हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न ए। निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए, इनके मान हमने ज्ञात करने हैं। पार्ट फर्स्ट है साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, धन साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश। देखिए, इस सारणी में हमने सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए लिख लिया है। यह मैंने आपको इस अध्याय के परिचय वीडियो में समझाया हुआ है कि किस तरह से त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 0 से 90 अंश तक के लिए आपने याद करने हैं। तो देखिए, यहां पे साइन 60 अंश का मान लगाएंगे। साइन 60 अंश का मान कैसे देखेंगे? देखिए, साइन के सीध में चलेंगे आप और 60 अंश के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, √3/2। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। कॉस 30 अंश, तो कॉस की सीध में चलेंगे और 30 अंश के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, √3/2। तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। धन साइन 30 का मान देखेंगे क्या होता है, तो साइन की सीध में चलेंगे और 30 अंश के नीचे देखेंगे 1/2। कॉस 60 अंश का मान देखेंगे तो कॉस की सीध में चलेंगे और 60 अंश के नीचे देखेंगे है 1/2। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, √3 गुणा गया √3 3 हो जाएगा, 2 गुणा गया 2 हो जाएगा 4, 1 गुणा गया 1 1 हो जाएगा, 2 गुणा गया 2 हो जाएगा 4। आगे हल करेंगे, 4 हम ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 3 धन 1 यानी 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4। तो साइन 60 कॉस 30 धन साइन 30 कॉस 60 अंश का मान हमें मिल गया है 1। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, पार्ट सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश ऋण साइन स्क्वायर 60 अंश। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। 2, अब tan 45 अंश का मान हम देखेंगे यहां से, तो tan की सीध में चलेंगे और 45 के नीचे देखेंगे 1, तो tan 45 का मान है 1 धन कॉस 30 का मान। चलिए इससे पहले मैं आपको यहां बता दूं, ये देखिए 2 tan 45 का मान 1 हो गया और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। और कॉस 30 का मान देखेंगे, कॉस 30 का मान है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। ऋण साइन 60 अंश का मान देखेंगे तो साइन की सीध में चलेंगे, 60 अंश के नीचे देखेंगे √3/2 है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो बच्चों हम इसे कर देंगे स्क्वायर। आगे हल करते हैं 2, अब देखिए 1 का वर्ग, 1 गुणा गया 1 क्या आ जाएगा 1 धन √3 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा क्या आ जाएगा 3/2। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 गुणा गया 2 4, ऋण √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब देखिए 3/4 3/4, एक धन का है एक ऋण का है, ये कट जाएगा, 2 एकम 2। तो 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश ऋण साइन स्क्वायर 60 अंश का मान हमें मिल गया है 2। तो ये था पार्ट सेकेंड। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए बच्चों, पार्ट थर्ड है कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश धन कॉसेक 30 अंश। तो चलिए कॉस 45 अंश का मान लगाते हैं। कॉस की सीध में चलेंगे, 45 के नीचे देखेंगे 1/√2, सेक 30 अंश का मान देखें तो सेक की सीध में चलेंगे, 30 अंश के नीचे देखेंगे, यह है 2/√3। बच्चों ध्यान दें, हमें साइन कॉस और tan के मान अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। जैसे देखिए, हमें सेक 30 अंश का मान चाहिए तो कॉस 30 अंश का मान हमें याद होना चाहिए। भाई कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। हमें चाहिए सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान। तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, तो सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दें 2/√3। ये देखिए इस तरह से, धन कॉसेक 30 अंश। अब देखिए
कौशिक की सीध में चलेंगे, 30 अंश के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 2, तो कौशिक 30 अंश का मान 2 होता है। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, साइन कॉस टेन के मान आपको याद है, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो कौशिक क्या होता है इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो कौशिक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। आगे हल कर लेते हैं बच्चों इसे, 1/√2, अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, √3 एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो √3 एकम √3, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 धन ये हो जाएगा 2√3। आगे हल करते हैं इसे, 1/√2, अब देखिए ये भाग में है तो इसे गुणा करके उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, क्या हो जाएगा ये √3/2 धन 2√3। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। देखिए √3 को 1 के साथ गुणा करेंगे, √3 एकम √3, अब देखिए √2 को 2 के साथ भी गुणा करना होगा, √2 को 2√3 के साथ भी गुणा करना होगा, तो √2 को जब 2 के साथ गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा बच्चों, धन अब √2 को 2√3 के साथ गुणा करना है, देखिए √2 को गुणा करना है बच्चों 2√3 के साथ, तो देखिए 2 तो ठीक है, अब ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, क्या हो जाएगा 2 गुणा गया 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2√6। आगे से हल करते हैं बच्चों, देखिए ये है √3/2√2 धन 2√6। देखिए ये अंश है, ये हर है, हर यहां पे क्या है अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर मान लिखे हुए हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को हम पहले इसे परिमेय बनाएंगे। परिमेय बनाने के लिए कैसे करते हैं, परिमेयीकरण, यानी जो भी हर में लिखा हुआ है इसके बीच का चिन्ह बदल करके उसको अंश और हर में गुणा कर लेंगे, ये आपने कक्षा 9 के अध्याय 1 में पढ़ा हुआ है। तो परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए हमने यहां अंश और हर में गुणा करना है, ये बीच का चिन्ह बदल करके, देखिए ये है 2√2 2√6, बीच का चिन्ह क्या है धन, तो लेंगे यहां पे ऋण, इसका गुणा करेंगे अंश में भी और हर में भी, इससे क्या होगा बच्चों ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी, यानी रूट वाले जो मान है ना नीचे से हट जाएंगे, हर से हट जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। हल करने के लिए देखें √3 2√2 ऋण 2√6, आगे हल करते हैं इसे। ये देखिए यह a प्लस बी a माइनस बी, यह a प्लस बी a माइनस बी, और हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा a², a क्या है 2√2 का स्क्वायर, ऋण b², b क्या है 2√6 का स्क्वायर, तो ये आपने कर दिया a² माइनस b²। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। आगे हल करने के लिए देखिए पहले हर को देख लेते हैं, हर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, √2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, ये बचेगा 2, ऋण 2 का वर्ग 4, ठीक है, और √6 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, ये बचेगा 6। अंश में देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, 2 को कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√3, 2 बाहर निकाल दिया है बचेगा √2, ऋण यहां से 2 बाहर चला गया बचेगा √6, √6। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। आगे हल करने के लिए 2√3 √2 ऋण √6, ये हो गया 4 दूनी 8, ऋण 4 गुणा गया 6, 24 हो जाएगा। आगे हल करेंगे इसे, पहले हर देख लेते हैं, हर में क्या बच रहा है, देखिए ये धन का है ये ऋण का है, घट जाएगा, 24 में से 8 घटाएंगे 16, और जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आ जाएगा। अब देखें यह है 2√3 और ये है √2 ऋण √6। आगे हल कर लेते हैं इसे।
आगे हल करने के लिए आप देखेंगे 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16। अब ये ऋण है, यहां देखिए हर में क्या है 8 और ये ऋण का है, ठीक है। तो यहां से हम ऋण कॉमन ले लेंगे और ऋण से ऋण काट लेंगे। इस तरह से देखें, ऋण यहां से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बच्चों, ये ऋण 8 है नीचे, हर में ऋण 8 है, हमने यहां ले लिया है ऋण कॉमन। जब ऋण कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण में है तो ये धन का हो जाएगा √6 और ये √2 धन का ही, ये ऋण का हो जाएगा √2। ऋण से ऋण कट जाएगा, इस √3 को अंदर गुणा कर सकते हैं, अंदर गुणा कर लीजिए, हर में 8 है और इस √3 को जब अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा √3 √6, ये हो जाएगा √36 18, ऋण √3 √2, ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 दूनी 6। अब देखें 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 तो रूट से बाहर निकल के 3 हो जाएगा और 2 बचेगा रूट के अंदर, ऋण √6/8। तो ये हमें cos 45 अंश बटे sec 30 धन cosec 30 का मान मिल गया है। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो चलिए अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 है साइन 30 अंश धन tan 45 अंश ऋण cosec 60 अंश बटे sec 30 अंश धन cos 60 अंश धन cot 45 अंश। चलिए इनके मान लगा लेते हैं बच्चों। मान लगाने के लिए देखें साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 धन tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान होता है 1 ऋण cosec 60 अंश, तो cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3 sec 30 अंश, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 धन cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 धन cot 45 अंश, cot 45 अंश का मान होता है 1। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 2 एकम 2 और √3, 2√3 हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो √3 एकम √3, 2 √3 एकम √3, तो ये हो जाएगा 2√3 ऋण √3 से √3 कट गया, 2 बचेगा, 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे 4 हो जाएगा बटे, अब देखिए 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा बच्चों एलसीएम, √3 से √3 कट गया, बचेगा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों ये, धन 2 से 2 कट गया, √3 बचेगा, √3 एकम √3 आ जाएगा बच्चों, और 2√3 एकम 2√3 आ जाएगा ये। आगे हल करेंगे इसे बच्चों। आगे हल करने के लिए देखें √3 धन 2√3, ये भी √3, ये भी √3, ये 2 है ये 1 है, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3√3 ऋण 4 बटे 2√3, 2√3। अब देखिए बच्चों ये भाग में है तो इसे गुणा करके व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 2√3 पहले आ जाएगा अंश में और हर में क्या आएगा ये आएगा। इसको लिखने के लिए देखिए 4, अब देखिए √3, ये 2 है ये 1 है, 2 और 1 3√3, 3√3। आगे से हल करते हैं बच्चों। देखिए 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 3√3 ऋण 4 और 3√3 धन 4। अब देखिए ये अंश है ये हर है, हर में रूट वाला मान है, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को हम पहले परिमेय संख्या में बदलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, जो भी हर में मान लिखा हुआ है इसमें बीच का जो ये चिन्ह है इसे बदल देंगे और उसका हम गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। यानी देखिए 3√3
4, क्या बीच का चिन्ह है धन, तो इसे कर देंगे ऋण, और इसका हम अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी हम इसी का गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं और देखते हैं हमें यहां पे क्या मिलता है। आगे हल करते हैं। ये देखें 3√3 ऋण 4, 3√3 ऋण 4, एक ही जैसे हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 3√3 ऋण 4 का वर्ग, यानी 3√3 ऋण 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ये a और ये b, तो a प्लस बी, a माइनस बी। मैंने आपको बताया था a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे हम लिख लेंगे a स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर ऋण b क्या है 4, 4 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए आप देखेंगे यह a ऋण b का वर्ग, यानी a ऋण b का स्क्वायर, और a ऋण b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये a है और ये b है, तो हो जाएगा a का वर्ग यानी a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्या है 3√3, 3√3 का स्क्वायर धन b का स्क्वायर, b क्या है 4, 4 का स्क्वायर ऋण 2ab, a क्या है 3√3 और b है बच्चों 4, बटे में है 3√3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आएगा 3, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16। तो देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, धन 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऋण ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, तो ये हो गया 24, और ये रूट के अंदर है अंडर रूट है 3 बटे 9 तिहाई 27 ऋण 16। आगे से हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 तिहाई 27 धन 16 ऋण 24√3, और बटे में है 27 ऋण 16, तो 27 में से हम 16 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। आगे से हल करते हैं। आगे से हल करेंगे तो 27 और 16 ये भी धन का है ये भी धन का है, जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये होगा 7 और 6 13, 13 की 3 हो जाएगा बच्चों, 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा 43 ऋण 24√3 बटे 11। तो ये हमें मिल गया है आंसर। तो ये था पार्ट 4th, और अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो चलिए अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट 5th। 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश धन 4 सेक स्क्वायर 30 अंश ऋण tan स्क्वायर 45 अंश, और बटे में है साइन स्क्वायर 30 धन कॉस स्क्वायर 30। तो चलिए इनके मान लगा लेते हैं। सबसे पहले कॉस 60 का मान देखिए, कॉस और 60 के नीचे देखिए 1/2, 1/2, और इसका वर्ग है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, धन 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान देखें, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, 2/√3, और इसका स्क्वायर यानी वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे बच्चों, ऋण tan 45, tan 45 अंश का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है यानी वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे, बटे साइन 30, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका वर्ग है यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इसे हल करते हैं बच्चों। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, धन 4, 2 का वर्ग 4 और यह है वर्गमूल 3 यानी √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा बच्चों, ये ऋण 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा। आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करेंगे भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 धन √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 4। तो चलिए इसे आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा 5 एकम 5/4 धन
4 चको 16/3 और ऋण 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1/4 3/4, तो ले लेते हैं यहां पे एलसीएम 4 एलसीएम ले लिया तो ऊपर हो जाएगा 3 धन 1 यानी 4। आगे से हल करते हैं बच्चों, 4 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 और 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 3 15, 3 छको 12 4 को 16 के साथ गुणा करेंगे, ये 64 हो जाएगा, ऋण 12 एकम 12, ये 12 हो जाएगा। बटे में है 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1। आगे हल करते हैं बच्चों, देखिए ये दोनों धन के हैं, जुड़ जाएंगे तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, ऋण 12 बटे 12, ठीक है, ये बटे 1 है तो इतना बटे 1 यही आ जाएगा। इनको घटा देंगे, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और बटे में है 12, तो ये हमें मिल गया है आंसर। तो ये था इस प्रश्न का अंतिम पार्ट। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।